हम लोग आर्टिकल कर रहे थे, ठीक है, आर्टिकल हमारा हो रहा था, आर्टिकल चल रहा था, उसमें हमने 6 रूल्स की ऑलरेडी बात कर ली थी, ठीक है। अब 7वें नंबर की हम बात करते हैं। जैसे द वाला अपना कंप्लीट हो गया, द के बाद हम बात कर रहे हैं कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हमने 6 नियमों को बात कर चुके हैं, ठीक है, 6 नियमों पे डिस्कशन। अब 7वें में हम बात करें। देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो। अच्छा ये वाला अपना हो गया था, मैंने बताया था सुबह क्लास में कि ही इज़ अ हिटलर, ओके। एक मिनट, ये वाला अपना हो गया था, ठीक है। फिर मैंने कहा किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए, तो हमने एनिमल और पिकॉक की बात करी। अब हम बात करते हैं 9 की। जब वाक्य में वर्ब का मतलब क्रिया बताया था, जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, किसका, वर्ब का प्रयोग एज ए नाउन किया जाए, की तरह किया जाता है, उससे पहले ए या ए एन लगाया जाता है। जैसे उसने कहा ही गोज फॉर अ वॉक। अच्छा वॉक क्या है, जब मैं अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो एग्जाम्पल देती हूँ क्रिया का, तो मैं उसे बताती हूँ जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड, वॉकिंग एंड वॉक्स, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये होने को तो अपने आप में एक एक्शन है, लेकिन इस एक्शन को हमने एज ए नाउन काम में लिया है। कैसे, ऐसे काम में लिया है, ही गोज, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो कौन सी हो गई आपकी, वो तो गोज हो गई, ही गोज, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रही है, ही गोज फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये जो वॉक है ना, वॉक बिकम्स अ नाउन, ये क्या बन गई यहाँ पे, ये नाउन बन गई। ये नाउन बनने की वजह से फॉर अ वॉक, इसके आगे हमने किसका यूज़ किया है, ए का यूज़ किया, डेली। वो डेली वॉक करने जाता है, भाई वो क्या करने जाता है, वो जाता तो कुछ है लेकिन क्या, वॉक करने जाता है, ठीक है। अब वो जाता है, ये ऑलरेडी अपने आप में जाता है, वो क्या हो गया, वो अपने आप में एक क्रिया होगी, ठीक है। देन ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, राइड के लिए वो जा चुका है, वो जा चुका है भाई, किसके लिए, राइड के लिए। तो ये जो राइड है, राइड का मतलब तो क्या होता है, चलाना, 2 पहिया वाहन को अपन राइड चलाना बोलते हैं, और 4 व्हीलर को हम ड्राइविंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली लोग है ना उसको भी ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा था स्कूटी बाइक ड्राइव कर रहा था, कर रही थी, ठीक है, और वो गलत है, ओके। ही हैज़ गॉन, तो गॉन यहाँ पे क्या आ गया, ये तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका क्या है, दिस इज अ प्रीपोजिशन फॉर, और ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल, और ये क्या हो गया आपका फॉर अ राइड। इसको वैसे तो हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो राइड है वो क्या आया, एज ए नाउन काम में आया। एज ए नाउन आने की वजह से, एज ए नाउन आने की वजह से, और हमने इसको किस में, इसके साथ हमने किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया, ठीक है, ओके। देन लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक, पिछले संडे मैंने बहुत लंबी बातचीत करी थी। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ whom, किसके साथ, विद दैम, उनके साथ, ठीक है। तो ये लॉन्ग टॉक जो है वो क्या, टॉक इज अ वर्ब यूज्ड हियर एज अ नाउन। देन आई वांट टू हैव ए रेस्ट, ड्रिंक और अ बाथ, मेरे को रेस्ट करना है, मेरे को ड्रिंक करनी है, मेरे को नहाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये होने वैसे तो अपने आप में क्रिया, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन के काम में है। देन मैनी रैदर क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूरा ए एन का प्रयोग किया जाए। जैसे मैनी अ वूमन, मैनी अ वूमन, अदरवाइज WOMEN होता तो वुमेन होता, वैसे तो वो वीमेन होता, वीमेन प्रोनाउंसिएशन वीमेन होता, तो क्या हो जाता, वो प्लूरल हो जाता उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, तो मैनी अ वीमन वुड वेलकम सच अ चांस, इट इज़ रैदर अ पिटी आई से, इट इज़ रैदर अ पिटी आई से, ओके। तो ए पीटी जो है, पीटी से पहले क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये अपने आप में क्या था, ये इम्पॉसिबल टास्क था अपने आप में, यानी कि इम्पॉसिबल को क्या बोलते हैं, नामुमकिन, तो इसलिए इम्पॉसिबल से पहले एन लगा। इट वॉज अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या अपने बेवकूफ़ी भरा, तो इससे पहले हमने किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया, ठीक है। कुछ विशेष फ्रेजेस में ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, at a discount, at a stone's throw, a short while ago, at a loss, take a fancy to, then take an interest into, okay, have a drink, go for a walk, have a good education, make a food, tell a lie, then take a bath, half a kilo, a matter of chance, it is just a matter of chance भाई, ये तो बोलते हैं ना कि भाई चांस की बात होती है, जिस किसी के हाथ पे लगे। तो इसमें हो गया he has a good knowledge of संस्कृत, ही हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, बात यहाँ किसकी हो रही है, संस्कृत की हो रही है, उससे संस्कृत का क्या है, उसको ज्ञान है और उसको अच्छा ज्ञान है, इसलिए हमने इससे पहले किसका यूज़ किया, इसका।
इट इज़ ए पिटी, ये अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, इट इज़ ए पिटी। देन नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी एक झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसके बाद आप बोलते रहो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। डू नॉट मेक अ नॉइज, ये अपने आप में फ्रेजेस है सारे के सारे। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, गोइंग टू टेक अ बाथ, हैव बाथ भी होता है वैसे, है ना। 12 इंचेस मेक अ फुट, ये सारे के सारे क्या आपके ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको याद रखने होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए वो तो हमने आर्टिकल्स की बात कर ली, जिसमें आपका क्या था, जिसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल हो गया, इनडेफिनेट हो गया। अब नो आर्टिकल, कुछ ऐसी जगह जहाँ आर्टिकल का यूज़ किया ही नहीं जाता, वो कौन कौन सी हो सकती है। देखिए आर्टिकल्स का प्रयोग छात्रों बहुत साधन से करना चाहिए, नीचे जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया है। अच्छा जैसे देखो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपसे, इसकी बात को समझना, ये सिंपल सी एक बात कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर वहाँ रेगुलर जाता है, पेशेंट वहाँ रेगुलर जाता है, तो अगर डॉक्टर और पेशेंट अगर वहाँ रेगुलर जा रहा है तो उनके साथ जब उनके संदर्भ में बात करेंगे तो द का यूज़ नहीं होगा। पर अगर मैं किसी से मिलने गई हूँ वहाँ तो मेरे साथ द लगेगा वहाँ पे। अगर मैं मिलने गई हूँ, अगर कोई ओकेजनली जाता है तो फिर वहाँ द लगता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट हमेशा स्कूल जाते हैं तो उनके साथ द नहीं लगता, लेकिन अगर कभी पीटीएम हुई और पेरेंट्स गए तो फिर उनके साथ क्या लगेगा, उनके साथ द लगेगा। चर्च है, चर्च में ये लोग डेली जाते हैं, या फिर वो जो वहाँ के जो फादर जो पादरी होते हैं वो डेली जाते हैं, लेकिन अपन जैसे लोग अगर कभी कभार जाएं तो फिर हमारे साथ क्या लगेगा, उसमें द लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इनका निर्माण जिन कामों के लिए हुआ है उससे रिलेटेड लोग अगर वहाँ जा रहे हैं या उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तब तो देखो रेगुलर बेसिस पे कहीं इसका द का प्रयोग नहीं होगा। बट अगर ऐसा नहीं है, कभी कभार किसी इच्छा से या किसी मन से या बाई डिफ़ॉल्ट कोई काम किया जाए तो फिर डेफिनेटली हम इसका यूज़ वहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, ये मैं जा रही हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी। भाई मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मेरा तो काम है कॉलेज जाके पढ़ाई करना, तो मैं तो स्टूडेंट हूँ। और अगर मैं फैकल्टी हूँ, मैं जाके अगर कोचिंग में पढ़ा रही हूँ तो मेरा तो काम है जाके पढ़ाना। तो कोचिंग बना है पढ़ाने के लिए और टीचर होता है पढ़ाने के लिए, आप समझ रहे हो। तो उस लिहाज से उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो फिर मेरे साथ तो ये नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो तो मेरा रेगुलर काम है। लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ है कि मैं कभी कभार वो काम करूँ तो फिर मेरे साथ उसमें सब्जेक्ट के साथ द का यूज़ हम कर लेंगे, फिर आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे फॉर मेकिंग प्रेयर, संडे को लोग जाते हैं चर्च में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं हुआ। देन ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी, अब मार्केट में जाता है बंदा खरीदारी करने के लिए, अब कुछ तो खरीदने गया होगा, अगर वो कुछ खरीदने गया है मार्केट में तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे, बेड का काम क्या है, बेड का काम होता है सोना, वहाँ पे हम जाते हैं सोने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे किसका यूज़ हम नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो इससे पहले द लगता है। जैसे द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस, स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस। अब ये जो स्कूल है वो किसके पास है, वो राम के घर के पास है, इसलिए द स्कूल हुआ यहाँ पे, वरना स्कूल के साथ द का यूज़ नहीं होता। ये वाला पेन क्यों काम नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। आई विल मीट यू नियर द कोर्ट, भाई कोर्ट भी जाना वकीलों का और जज का काम है, मुजरिम का, लेकिन मेरा और तुम्हारा कोई काम नहीं है वहाँ, तो इसलिए जो कभी कभी गया तो वो ये बोलेगा कि मैं तुझे कोर्ट में मिलता हूँ, समझ जाओ। यहाँ मिलने का मतलब इस बात से भी होता है कि आप कोर्ट में देखें और इसका यार मैं कोर्ट के पास आस मिलती हूँ, ठीक है। आई फाउंड हर नियर द चर्च, वो मुझे चर्च के पास मिली, यानी मैं बहुत देर से उसको ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली, लास्ट में कहाँ मिली, चर्च, क्योंकि संडे को चर्च गई होगी और तुमने संडे को ढूंढा होगा, ठीक है। फिर है आई विल टेक ट्रैम फ्रॉम द चर्च, अब वो ट्रैम कहाँ से लेगा ना, चर्च से लेगा, तो ट्रैम लेने जा रहा है इस वजह से, और यहाँ चर्च के आगे द का यूज है। आई सेट ऑन द बेड, मैं कहाँ बैठ गया था, बेड, जबकि बेड होता है सोने के लिए, ठीक है। वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट, हम जो
किसके पास गए? जो प्रिजन कौन होता है? कैदी। कैदी के पास हम गए किससे मिलने के लिए? सुपरिटेंडेंट, एसपी से मिलने के लिए। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। भाई वो कॉलेज गया है किससे मिलने? क्लास टीचर। इससे ये पता चलता है कि वो कभी जाता नहीं है, कभी कभार ऐसा हुआ है कि उसे जाना पड़ रहा है और उस चक्कर में वो गया है। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, वो क्या इलेक्ट हुआ था? एमएलए इलेक्ट हुआ था, तो ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, इसके साथ भी नो आर्टिकल। वी मेड हिम मॉनिटर, इसके साथ भी नो आर्टिकल। ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम, तो इसके साथ भी नो आर्टिकल। ठीक है, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। ओके, खाने के नाम लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, इनके पूरा आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। जैसे आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया या नहीं कर सकी, नहीं कर सका, तो इसके लिए इसमें क्या है? इसने लंच और डिनर, इससे पहले सपर का मतलब क्या होता है बताओ? सपर का मतलब शाम वाला जो खाना, शाम मतलब रात वाला नहीं, उससे पहले वाला जो स्नैक, दैट इज कॉल्ड सपर। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, तो इसके साथ भी नो आर्टिकल। आई हैड लंच एट 10 PM, इसके साथ भी नो आर्टिकल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली जो आपको याद हो जाएंगी, इससे कुछ नहीं। लेकिन यदि खाने में किया जाता, लेकिन यदि खाने के लिए किया जाता है, जैसे नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना पर्टिकुलर हो गया हो, तो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि खाने के साथ, तो देखिए ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर, उसने हमें डिनर पे बुलाया और बहुत अच्छा डिनर उसने अरेंज किया। ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, तो यहाँ देखो नाइस लगा ना, जो डिनर को क्या कर रहा है भाई, ये डिनर को क्या बता रहे हैं? ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहे हैं, जैसे सुबह में अपन ने पढ़ा था, पहले वाली क्लास में अपन ने यही पढ़ा था कि अगर विशेषता बताए तो फिर आर्टिकल लगता है। लेकिन विशेषता, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की क्या है? खूबसूरत है। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के लिए लगाए, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो एडवर्ब हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं? एज एन एडवर्ब काम कर रहे हैं। द डिनर हॉस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर्ब, द डिनर हॉस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर्ब, यानी जिस भी रानी के द्वारा डिनर क्या किया गया, हॉस्टेड को क्या बोलते हैं? मेहमान नवाजी, यानी जिसने भी अरेंज किया होगा या जिसने डिनर दिया, वो जो रानी थी वो बहुत मतलब सुपर डिनर दिया। बीमारियों, डिजीज़ के नाम से पूरे सामान्य कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसका मतलब ये नहीं होगा कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर या ए फीवर, नो, बीमारियों से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है। ओके, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, हैज़ा, यस, कलर मतलब हैज़ा। टाइफाइड मतलब क्या होता है? टाइफाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? आप लोग को याद है ना, कॉलेरा मतलब तो हैज़ा होता है। तो वो किससे मर गया? वो हैजे की वजह से मर गया, यानी हैजे उसकी बीमारी जिसकी वजह से वो मर गया। ठीक है, लेकिन यदि डिसीज़ का नाम प्लूरल में हो, जैसे मम्स, मीजल्स, तो इनके पूरे द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द मीजल्स इज ए कंटाजियस डिसीज, द मीजल्स, क्योंकि मीजल्स क्या है यहाँ पे? मीजल्स जो है वो अपने आप में एज एस लग गया ना, एस और ई एस लग गया, तो इसे किस में बता दिया इसको? मीजल्स को एस और इस प्लूरल बन गया। प्लूरल बनने की वजह से प्लूरल के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। इज अ कंटाजियस, कंटाजियस का मतलब क्या होता है? यू नो, वो इससे फैलने वाली बीमारी, फैल जाती है जो, संक्रमित, संक्रमित। ओके, डिसीज। ठीक है, तो इसके साथ तब लगता है, वरना आर्टिकल नहीं है। भाषा में नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, लेकिन मैं पढ़ा सकती हूँ। ही लाइक्स ब्लू एंड वाइट कलर, तो इनके साथ क्या नहीं आया? इनके साथ द या कोई भी आर्टिकल नहीं आया। ओके, लेकिन कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी हैज़ अ ब्लू साड़ी, भाई उसके पास एक साड़ी है और ब्लू कलर की है। अगर आप उस तरह से बताएंगे तो फिर डेफिनेटली क्या होता है? ब्लू के साथ, ब्लू साड़ी जो है वो ब्लू है, तो ये यहाँ पे क्या एडवर्ब, एडजेक्टिव के रूप में काम आ रही है, इस वजह से ए लग रहा है। तो ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं शुरू से कि अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो फिर क्या लगेगा? तब तो कोई आर्टिकल लग जाएगा। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक लाल रंग का पेन है। कुछ टाइटल्स जैसे एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। द एम्परर अशोका गलत है, लेकिन द का प्रयोग टाइटल द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। कभी भी किसी राजा के साथ कोई टाइटल का नाम नहीं लगता, प्रेसिडेंट वगैरह इनके साथ भी सॉरी आर्टिकल नहीं लगता, द का यूज़ नहीं होता। लेकिन
इसने कहा द का प्रयोग टाइटल द ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो भाई ये जो द यहाँ पे आया ना, ये ड्यूक को बताने के लिए नहीं है, उसका पूरा नाम है द ड्यूक ऑफ यॉर्क है। हाँ ये पूरा नाम है, ये आर्टिकल मत समझना इसको, ये आर्टिकल नहीं है, ओके, क्योंकि इनके साथ तो आर्टिकल के साथ लगता नहीं। कई शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, बैंक के साथ उन व्यक्तियों के नाम जुड़े रहते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है, इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लॉयड्स बैंक, मैकडोनल्ड्स, इसको कभी भी आप द मैकडोनल्ड्स नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये उन बंदों के नाम है जिन्होंने इसको शुरू किया। जैक्स गेस्ट हाउस, हैरोड्स शॉप, रेमन शॉप्स, तो ये सब क्या उन बंदों के नाम है, इस वजह से। और इनके साथ कभी भी आर्टिकल, क्योंकि हम कभी अपन ने पढ़ा था कि हम प्रॉपर नाउन के साथ कभी हम किसका यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ करते ही नहीं। जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या नहीं कर रहे, हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे, ओके। चर्च के नाम के साथ सेंट्स के नाम जुड़े रहते हैं, इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सेंट जॉन्स चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ओके। अगर ये जॉन्स चर्च होता तो हो सकता है द जॉन चर्च हो जाता, लेकिन सेंट का नाम जुड़ा है, संतों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द सेंट, इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल या द का यूज़ नहीं होगा। कंपनियों के नाम, एयरलाइंस के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फिएट, नॉट द फिएट, इसका मतलब ये कैप्स लॉक में आ रहा है ना, फर्स्ट लेटर, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ फर्स्ट लेटर कैप्स लॉक में आ रहा है। इसने कहा ये स्मॉल लेटर में नहीं आ सकता पहला लेटर, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है। सोनी, ये सोनी हो सकता है, लेकिन ये सोनी कभी भी ऐसे सोनी नहीं हो सकता, क्योंकि सोनी उनका एक सरनेम विशेष है ना, जिसके नाम पे उन्होंने सोनी टीवी और ये कोडक, दैट इज कोटक, ब्रिटिश एयरवेज, IBM, रिलायंस, इनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मेरी बात सुनिए, हमने यहाँ पे बात करी 3 चीज़ों की। हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स की, हमने आर्टिकल में द कर लिया, डेफिनेट कर लिया, इनडेफिनेट कर लिया, ए और एन कर लिया, और साथ में हमने क्या कर लिया, साथ में हमने कर लिया 0 आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस बारे में कि जो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअल में किस तरह से आते हैं, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वो किस तरह से आते हैं, अब उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, वेट कीजिए।